कोटला अरब अली खान के इलाका मोज़ार खैरकतून में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के उम्मीदवार एम एन ए हल्का नेक बासठ चौधरी मूसा इलाही के हक में हाजी अलिफ 3 की हवेली में शानदार हमायती इकट्ठ का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज हाफिज बशारत हुसैन की तिलावत कुरान पाक से हुआ। हाजी अलिफ 3 और चौधरी सुफैर खैरकतवी की जानिब से तमाम मेहमानों और शुरका को खुशामदीद कहा। तकरीब से चौधरी मूसा इलाही, चौधरी नसर इकबाल संगला, चौधरी अब्दुल गफूर उफसाहन, तारक महमूद जक्कड़, चौधरी शकील इसाक शामपुर और मलक नदीम आशिक अवान दीगर ने खिताब किया। मोअज़्ज़िज़ीन ने खैरकती चौधरी मूसा इलाही को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया और नई आबादी खैरकतों की गलियों और गाँव की नाकाम मगरबी रोड की तकमील का मुतालबा किया। चौधरी मूसा इलाही ने अपने खिताब में कहा कि हमारा इंतखाबी निशान ट्रैक्टर है, कामयाब होकर आप लोगों की तवक्को से बढ़कर तरक्याती काम करवाएंगे। अहलिया ने खैरकतों के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाया जाएगा। तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन खैरकतों ने भरपूर शिरकत की। तमाम शुरका के लिए मुंतज़मीन की तरफ से भरपूर रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नशिस्तों पर तशरीफ रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं गुजारिश करांगा कि साडे जिले गुजरात की जिहड़ी चूंकि एक जट बरादरी का एक खासा एक प्यार एक मुहब्बत और ये साडे ओ भरा ने साडे वो साडे रहनुमा ने जो भी होवे बच्चा भैड़ा भी होवे ना ते माँ प्यो नूं मेरी इको ही रिक्वेस्ट है दोस्तों बजुर्गों अगे कि अपनी हद तक वोट नहीं देनी है। मैं तुहाडे समेत घर घर जाना, पिंडों पिंड जाना, जिथे जिथे साडी लग ला है उथों तक जाना, इन्हां नूं वोट पवा के कामयाब कराना। तुसीं मेरे कायद चौधरी मूसा इलाही साहब नूं अपने कार बुला के इज्जत बख्शी। खैरकतों की तारीख तो मैं तो वाकफ हाँ। मेरे वालिद साहब 2 बार इत्थों चेयरमैन बने 1998 तो तुसीं सानूं वोट दी कोशिश की। तुसीं मेरे कायद चौधरी मूसा इलाही साहब नूं अपने कार बुला के इज्जत बख्शी। खैरकतों की तारीख तो मैं तो वाकफ हाँ। मेरे वालिद साहब 2 बार इत्थों चेयरमैन बने 1998 तो तुसीं सानूं वोट दी कोशिश की। मेन जिहड़ा सिस्टम है 5 साल का वो सारे जी देखते हैं भी अलहमदुलिल्लाह मूसा साहब ने एक रिजल्ट दिता सानू और साडी यूनियन कौंसल का एक रंग ही बदली होया है जिहड़ा कि पिछले 15-20 साल तो तुसीं देखदे सी हो पे कि उहदी तब्दीली पहली दफ़ा मूसा साहब दे जो गांव हमारे पुराने कब्रिस्तान से हमारे मगरब की तरफ जाता है वो रोड आधी नामुकम्मल है। उन दोनों के लिए हम चौधरी मूसा इलाही साहब से गुजारिश करेंगे कि आपने पिछले दौर में भी हमारे गांव को काफ़ी सारी ग्रांट दी जिस अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन आमिन वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह वफ़ना मुस्लिमन व अलहिकना बिस्सालिहीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बी। चाय पानी का रिफ्रेशमेंट खुश हो गया। पहले अपने तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, अपने नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतनी देर से इस ठंडे मौसम में वेट करते रहें और इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला है हमारे लिए। मैं आबिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और हमें यहाँ बुलाया। आज यहाँ पे आने का मकसद, इस मीटिंग का मकसद इतना ही था कि आप लोगों को बता सकूँ कि हमारी सियासी मुहिम शुरू हो गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। आप सब ने अपनी दुआओं से, अपने साथ से
अपने सिर्फ आपने अपनी हद तक नहीं रहना, आपने जिधर जिधर आपकी रिश्तेदारी है, आपके कोई दोस्त हैं, आपके ख़ानदान है, आपने सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि 8 तारीख को मुस्लिम लीग काफ को कामयाब करें, ट्रैक्टर को कामयाब करें। ट्रैक्टर की कामयाबी ही आपकी कामयाबी है। आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के ऊपर बीती हुई है ये चीज़ कि आप पिछले 15 महीने देखें कि महंगाई, हर चीज़ की कीमत किधर से किधर पहुँच गई हुई है। ये हमेशा हमारे सियासी मुखालफिन जब भी इक़्तिदार में आते हैं ये कहते हैं हम गरीब अवाम को रिलीफ देने आए हैं, लेकिन ये रिलीफ नहीं देने आते, ये गरीब अवाम को जलील करने आते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके सामने है कि जब भी हमारी हुकूमत आई या कुछ छोटा मोटा इक़्तिदार भी हमारे पास आया तो हमने हमेशा ज़िले गुजरात को प्रायोरिटाइज़ किया। हमेशा काम होए तो ज़िले गुजरात की होए। हमने ये नहीं किया कि जो फंड हमारे ज़िले को आया होए वो भी उठा के कोई सियालकोट भेज दो, कोई गुजरांवाले भेज दो, कोई लाहौर भेज दो। पर हमारे जो मुखालफिन हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने लीडरों को जाके इतना बोल सकें कि जी हमें इस फंड की ज़रूरत है, हमारे पिंडों की गलियां बनने वाली हैं, हमारे पिंड में बिजली लगने वाली है, हमारे ये मसाइल हैं। लेकिन आपके सामने है तारीख गवाह इस चीज़ की कि जब जब मुस्लिम लीग काफ का दौर आया है तो गुजरात के काम भी हुए हैं, गुजरात के बच्चे भी भर्ती हुए हैं, पुलिस में भी हुए हैं, अस्पतालों में भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं। और जब तक बात रही तालीम की, तालीम हमारा सबसे पहला मिशन ही तालीम है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आप लोगों के सामने है, वो भी हमारे दौर में बनी थी। अब मैं पहले भी मीटिंग्स में ये कह चुका हूँ कि हमारा मिशन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लेवल का कोई स्कूल, कॉलेज या कम से कम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ही सब कैंपस तहसील खारिया में भी एक आए और तहसील सरायलमगीर में भी एक आए। माशाल्लाह। साथ ही हेल्थ की बात करना चाहूँगा आपसे कि ये 4 महीने वजारत आला हमारे घर आई, तो 4 महीने में सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हमारे हल्के की, पूरे ज़िले की आप देख लें कि जितने तकरीबन 80% स्कूल थे वो अपग्रेड हो गए, 80% अस्पताल थे वो अपग्रेड हो गए। जिधर मशीनें नहीं थी, एक्सरे मशीन नहीं थी और कोई मशीन नहीं थी, वो मशीनें ला के दी गई। लेकिन अब बंदा अल्लाह की मर्जी नहीं थी, 4 महीने टाइम था, 4 महीने गुजरते पता भी नहीं चलता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने दोबारा मौका दिया, तो जिधर से हमारे काम रुके हैं वहाँ से इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे दोबारा ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों के सामने कि मुल्क के हालात किस तरफ को जा रहे हैं। ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हुए, मुस्लिम लीग काफ को आप कामयाब करें। हम बड़ी बातें नहीं करते कि मुल्की लेवल की सियासत हमने करनी है, हमें मतलब अपने ज़िले से। इंशाअल्लाह ताला हमने अपने ज़िले के लिए काम करना है, अपने ज़िले के लोगों